गया में एक ऐसा वृक्ष है जो हजारों सालों से खड़ा है। लोग इसे अक्षय वट कहते हैं, यानी अमर वट वृक्ष। लेकिन आखिर इसे अमर क्यों कहा जाता है? इसके पीछे की कथा जानकर आप हैरान रह जाएंगे। गया बिहार का वह पवित्र स्थल है जिसे पितृपक्ष के समय पूरी दुनिया से लोग याद करते हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं क्योंकि मान्यता है कि गया में किया गया पिंडदान ही पितरों को मोक्ष दिलाता है। लेकिन गया की विशेषता केवल फाल्गु नदी या विष्णुपाद मंदिर तक सीमित नहीं है। यहाँ खड़ा एक वृक्ष अक्षय वट हजारों सालों से धार्मिक आस्था का केंद्र रहा है। इसे अमर माना जाता है क्योंकि इसके साथ जुड़ी है एक अद्भुत कथा जिसमें स्वयं माता सीता ने इसे अमरत्व का आशीर्वाद दिया। संस्कृत में अक्षय का अर्थ होता है जो कभी क्षय ना हो, यानी जो कभी नष्ट ना हो, और वट का अर्थ है वट वृक्ष, यानी बरगद का पेड़। अक्षय वट यानी ऐसा बरगद का पेड़ जो कभी समाप्त न हो, जो काल के प्रलय में भी खड़ा रहे। भारत के अलग अलग हिस्सों में कई अक्षय वट वृक्षों का उल्लेख मिलता है, जैसे प्रयागराज का अक्षय वट, लेकिन गया का अक्षय वट सबसे प्रसिद्ध है क्योंकि इसका संबंध सीधे सीधे सीता माता और पितृपक्ष के श्राद्ध से जुड़ा हुआ है। रामायण में वर्णन आता है कि जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के बाद अयोध्या लौटे, तब उन्होंने पितरों का श्राद्ध करने का निश्चय किया। ऋषियों ने कहा कि पितरों को सच्चा तृप्ति और मोक्ष तभी मिलेगा जब गया में श्राद्ध किया जाए, इसलिए तीनों गया पहुंचे। गया पहुंचकर श्री राम ने माता सीता से कहा, सीते, मैं अभी स्नान और संकल्प की तैयारी करता हूं, तुम पिंडदान का कार्य संभालो। सीता माता ने जब पिंडदान की सामग्री ढूंढी तो उनके पास न तिल थे, न जल था, न अन्न। ऐसे समय में उन्होंने सोचा, सच्ची श्रद्धा सबसे बड़ा अर्पण है। सीता माता ने फल्गु नदी के किनारे से रेत उठाई और उसी से पिंड बनाकर पितरों को अर्पित कर दिया। अद्भुत बात यह हुई कि पितरों ने उस रेत के पिंड को भी स्वीकार कर लिया और आकाशवाणी हुई, हे सीते, तुम्हारा पिंडदान सफल हुआ। जब श्री राम लौटे तो उन्होंने देखा कि कोई सामग्री वहां नहीं है। उन्होंने आश्चर्य से सीता से पूछा, पिंडदान कैसे हुआ? सीता माता ने कहा, मैंने रेत से पिंड बनाकर पितरों को अर्पित किया। इसके साक्षी हैं फल्गु नदी, गयाशिर पर्वत और यह वट वृक्ष। श्री राम ने तब एक एक करके साक्षी से पूछा। फल्गु नदी ने कहा, मैंने कुछ नहीं देखा। गयाशिर पर्वत ने भी मना कर दिया। केवल वट वृक्ष ने सीता माता की बात सत्य ठहराई और कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि माता सीता ने पिंडदान किया। सीता माता को बहुत क्रोध आया। उन्होंने फल्गु नदी को शाप दिया, तुम धरती के नीचे बहोगी, लोग तुम्हारा जल नहीं देख पाएंगे। आज भी फल्गु नदी रेत के नीचे बहती है और रेत हटाने पर पानी दिखाई देता है। गयाशिर पर्वत को उन्होंने शाप दिया, तुम तर कभी हरियाली नहीं होगी, इसलिए आज तक वह पर्वत बंजर है। लेकिन वट वृक्ष जिसने सत्य का साथ दिया, उसे माता सीता ने आशीर्वाद दिया, तुम सदा अमर रहोगे। जब तक पितृपक्ष रहेगा, हर श्राद्ध और पिंडदान के समय तुम साक्षी बने रहोगे, तुम्हें कभी क्षय नहीं होगा। तभी से ये वृक्ष अक्षय वट कहलाया, वह वट वृक्ष जो कभी नष्ट नहीं होगा। अक्षय वट केवल एक पेड़ नहीं है, इसे गया में श्राद्ध और पिंडदान का सबसे महत्वपूर्ण साक्षी माना जाता है। मान्यता है कि इसके नीचे बैठकर किया गया पिंडदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। हजारों सालों से हर पितृपक्ष में लाखों लोग यहाँ आते हैं और अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं। कहा जाता है कि अक्षय वट की छाया में किया गया दान पितरों को तुरंत तृप्त करता है। वायु पुराण और गरुड़ पुराण में गया के महत्व का विशेष वर्णन है। इसमें कहा गया है कि अक्षय वट पितृलोक और देवताओं को जोड़ने वाला प्रतीक है। महाभारत में भी गया का महत्व बताया गया है और कहा गया है कि युधिष्ठिर ने भी यहाँ पिंडदान किया था। स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा है कि गया के अक्षय वट की छाया में किया गया श्राद्ध 7 पीढ़ियों के पितरों को मोक्ष देता है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ वास्तव में बहुत लंबी उम्र जीता है। इसकी जटाएं जमीन में उतरकर नए पेड़ का रूप ले लेती हैं, यानी एक पेड़ मर भी जाए तो उसकी जड़ों से नया जीवन निकल आता है। शायद इसी कारण इसे अमर माना गया। लेकिन सवाल ये है कि क्यों केवल गया का वट वृक्ष अक्षय वट कहलाया? इसका उत्तर वही कथा देती है जहां माता सीता ने इसे अमरत्व का आशीर्वाद दिया। आज भी लाखों श्रद्धालु पितृपक्ष में गया आते हैं। यहां आने वाले कहते हैं कि अक्षय वट के नीचे बैठते ही एक अद्भुत शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। कुछ श्रद्धालु मानते हैं कि यहाँ पूर्वजों की उपस्थिति महसूस की जा सकती है। कई लोग यह भी कहते हैं कि बरगद के पत्तों की सरसराहट मानो पितरों के आशीर्वाद की आवाज लगती है। अक्षय वट आज भी उसी आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। चाहे विज्ञान इसे पेड़ कहे, लेकिन करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए ये केवल वृक्ष नहीं बल्कि अमर साक्षी है।
पितृपक्ष में जब लाखों लोग अपने पितरों को याद करते हैं तो अक्षयवट उनके हर कर्म का गवाह बनता है। माना जाता है कि प्रलय काल में भी यह वृक्ष खड़ा रहेगा और जब तक श्राद्ध की परंपरा है तब तक इसका महत्व कभी कम नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी अक्षयवट वृक्ष की रहस्यमयी कथा। सोचिए, एक साधारण सा दिखने वाला बरगद का पेड़ जिसे माता सीता ने स्वयं अमरत्व का आशीर्वाद दिया, आज भी वह खड़ा है, हजारों साल बाद भी। तो क्या ये केवल आस्था है या सचमुच कोई दिव्य रहस्य? आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर लिखें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।